हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेंद्र अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यस सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इट्स पार्ट्स एंड इट्स ऑल टाइप्स on the basis of meaning and on the basis of structure. Everything we are going to discuss in detail. So let's start. Here we go. तो दोस्तों चलिए करते हैं प्रैक्टिस सेंटेंस की। सेंटेंस यानी कि वाक्य। एक्चुअली ये सेंटेंस नहीं है, बच्चे इसको सेंटेंस पढ़ते हैं। ये है सेंटेंस। इट इज सेंटेंस। ओके, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य देखो दोस्तों, a group of words which makes a complete sense is called sentence. शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है, किसी अर्थ को पूर्ण करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। कोई भी 4-5 शब्दों का समूह वाक्य नहीं हो सकता जब तक उसका कुछ अर्थ ना निकले। आ रहा है समझ में? होप सो आपको समझ में आ रहा है। चलो दोस्तों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस नहीं हो सकते। देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश। देखो, आई यानी कि कोई पर्सन यानी कि मैं हूँ। भाई लर्नर सीख रहा हूँ। क्या सीख रहा हूँ? इंग्लिश। देखो सेंस समझ में आ रही ना, क्लियर है। एप्पल पाई ऑर्डर में लिखा हुआ है, ग्रामर रूल को फॉलो कर रहा है। जो ग्रामर रूल को फॉलो कर रहे होते हैं वही सेंटेंस होते हैं। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। सेंस क्लियर हो रही है। दे आर गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, वे अगले साल विदेश जा रहे हैं। कंप्लीट हो रहा है। व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, इस शाम को आप क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो? ये भी सेंस क्लियर है। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। तो इनका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, शब्दों का समूह है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 शब्दों का समूह है और किसी सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। वी कैन से इट सेंटेंस। क्या कह सकते हैं हम इसको कि ये सेंटेंस है। अब देखिए, कुकिंग इज फूड, शी आर वट यू दिस डूइंग इवनिंग। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये शब्दों का समूह तो है, बट नॉट फॉलोइंग द ग्रामर रूल आइदर और एनी मेकिंग एनी सेंस। कोई सेंस भी नहीं बन रही है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को सेंटेंस नहीं कह सकते। देखो क्रॉस भी किए हुए हैं और यहाँ टिक किए हुए। होप सो आपको समझ में आ रहा है ये चीज़। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जो ये वाक्य है, सेंटेंस है, जो मैंने बताया आपको, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश है ना, ही इज गोइंग अब्रॉड, वी आर टेकिंग टी, काइंड ऑफ। ये जो सेंटेंस होते हैं, इनमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस कंटेन्स 2 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे देखिए, व्हाट अबाउट समथिंग इज एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। व्हाट अबाउट समथिंग इज एक्सप्लेन्ड अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ राहुल इज गोइंग अब्रॉड। अब देखो, राहुल के बारे में क्या कह रहे हैं हम? राहुल के बारे में क्या कहा जा रहा है? व्हाट अबाउट, जिसके बारे में समथिंग इज मीन, कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इज गोइंग अब्रॉड। ये किसके बारे में कह रहे हैं? राहुल। राहुल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। आई बात समझ में? व्हाट अबाउट समथिंग इज एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब देखिए, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे राहुल, मैंने कहा था कि राहुल इज गोइंग अब्रॉड। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, राहुल के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, दिस मंथ, जो व्हाटएवर जो भी कहा जा रहा है उसके बारे में, वो सारे की सारी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्रेडिकेट। जैसे विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कुछ, वही जो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो प्रेडिकेट होता है। क्या होता है वो प्रेडिकेट होता है। इसके एग्जाम्पल है प्रेडिकेट के, इज माई फ्रेंड, इज अ गुड बॉय। जैसे राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज अ गुड बॉय। तो राहुल क्या हुआ? सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं हम, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राहुल हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, दोनों जगह कॉमन लिख देता हूँ, ये सब्जेक्ट है, यानी कि हमने लिख दिया है राहुल। ये मैंने लिख दिया राहुल। अब राहुल क्या कर रहा है? राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है, या राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल अच्छा लड़का है। तो देखो, राहुल क्या है? सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, वो क्या हो गया? वो प्रेडिकेट हो गया। देखो, हर सन इज स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? किसकी बात कर रहे हैं हम? सन की बात कर रहे हैं। किसके? उसके। सन उसका है, बेटा किसका है? उसका है, उसका बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया? हर सन, हर यहाँ पर एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसके साथ आ रहा है ना नाउन के। तो हर सन यानी कि उसका बेटा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों। हर
हर सन जो है उसका बेटा, ये है सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, स्टडी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो तो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो सारा क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है। व्हाटएवर इज एक्सप्लेन्ड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार की बात करते हैं। जब बात दोस्तों वाक्य के प्रकार की आती है, इसके टाइप्स की आती है, मतलब उसकी दो कैटेगराइजेशंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग यानी कि मतलब के आधार पर, अर्थ के आधार पर, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पर। ठीक है जी, चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेंटेंस हैज 5 टाइप्स, 5 इसके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, 5 तरह का होता है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ देम इज असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो वाक्य जोर देकर कहा गया हो, स्ट्रेस देकर कहा गया हो, अटर करके कहा गया हो। विजय इज एन इंजीनियर, विजय एक इंजीनियर है, मतलब कि वो प्रोफेशन से इंजीनियर है, तो वो असर्टिव हो गया ना, असर्शन, मतलब कि स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, कोई चीज़ सच है उसकी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता दूंगा। जब भी तुम्हें हमें जाना होगा ना, दिल्ली जाना होगा, चंडीगढ़ जाना होगा, जहाँ भी जाना होगा, या कोई काम करना होगा या कोई कोर्स स्टार्ट करना होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल टेल यू। शी इज प्रिपेयरिंग फूड, वह खाना बना रही है। अब वो खाना बना रही है तो खाना ही बना रही है भाई, तो देखो यहाँ पे भी असर्शन है ना। शी इज प्रिपेयरिंग फूड, खाना बना रही है। दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, भाई उन्हें नहीं पता इस समस्या का समाधान कैसे करना है, कैसे इस समस्या को सॉल्व करना है। तो ये असर्ट करके दिए गए हैं सेंटेंसेस, तो इनको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। सेकंड वन है दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरो यानी कि प्रश्न, प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। ओके, इन विच सेंटेंस क्वेश्चन इज आस्क्ड और कंफर्म्ड, वहां हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। ये WH फैमिली के साथ शुरू होंगे और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होंगे। ठीक है, चलिए कुछ एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सीख लेते हैं। हु इज योर फ्रेंड, भाई आपका दोस्त कौन है, कौन है दोस्त तुम्हारा है। हु इज योर फ्रेंड, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो भाई, देखो हमें पता नहीं है भाई कहाँ जा रहे हो आप। ठीक है, आप दिल्ली जा रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, नहाने जा रहे हो, खाने जा रहे हो, या फिर जानू में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, वट डू यू वॉन्ट टू से, आप कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई, है ना। तो हमें पता नहीं कि क्या कहना चाहते हो आप, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो वट डू यू वॉन्ट टू से। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा अनुभव कर रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, राइट। इसका थर्ड टाइप है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में देखो दोस्तों, या तो एंट्रेटिव या फिर कमांड, यानी कि या फिर आदेश या फिर विनती, प्लेज है ना, अपील की गई हो, विनती की गई हो, यानी कि तो हम पोलाइटली बात कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो वहां उस तरह के सेंटेंसेस होंगे हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ये क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया। प्लीज हेल्प मी प्लीज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यस, ये आपकी एंट्रिटी होगी, रिक्वेस्ट होगी आपकी। अलाउ मी, अरे मुझे दीजिए, मैं कर देता हूं, अलाउ मी, मुझे आगे दीजिए ना, अलाउ मी प्लीज, व्हाटएवर। कीप क्वाइट, ये फिर यहां पर ऑर्डर हो गया, कीप क्वाइट। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर। कुड यू प्लीज फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और वी कैन से फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी इंपरेटिव हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑपेटिव सेंटेंस, फोर्थ जो टाइप है इसका ऑन द बेस ऑफ मीनिंग का।
इसमें ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, हम ब्लेसिंग करते हैं। जब दूसरों को हम ब्लेस कर रहे हैं, जब हम दूसरों के लिए विश मांगते हैं ना भगवान से कि तुम्हारी, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र तक जियो, जुग जुग जियो, भगवान करे तुम सुखी रहो, भगवान करे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ठीक है, भगवान करे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, है ना, लड्डू जल्दी से तैयार हो जाए, लड्डू गोपाल। अच्छा, तो लाइक दैट, तो यहाँ पर हम ऑपरेटिव सेंटेंस का यूज करने वाले हैं। चलो करते हैं भाई, फिर देरी किस चीज की। मे यू लिव लॉन्ग, नहीं ऐसे नहीं होता भाई, कह देंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबी आयु तक जीवित रहो, यानी कि जुग जुग जियो मेरे लाल। मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, यानी भगवान आपको सुख रखे, मे गॉड ब्लेस यू। मे यू हैव अ प्रोस्परस लाइफ, भगवान करे आपका जीवन समृद्धशाली हो, प्रोस्परस हो, समृद्धशाली। मे यू हैव द रिचेस ऑफ लाइफ, भगवान करे आपको संसार का या जीवन का की हर खुशी मिले, सुख संपदा से आपका जीवन भरपूर हो, ठीक है ना। मे यू टच द हाइट्स ऑफ द स्काई, ये मैं अपने तरफ से और बना रहा हूं एक्स्ट्रा, भगवान करे तुम आसमान की बुलंदियां छुओ, यानी कि आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाओ अपने एम में, अपने टारगेट में, ठीक है। लास्ट टाइप है जो इसका ऑन द बेस ऑफ मीनिंग का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, देखो जिस वाक्य में एक्सक्लेमेशन आ रही है, सडन फीलिंग, अचानक से हुआ कोई अनुभव, और अचानक अनुभव होने के बाद साथ के साथ हमारे मुंह से निकले, बिना सोचे समझे मुंह से निकले कुछ एक शब्द, वो होते हैं शब्द, कह दो सेंटेंसेस, वाक्य, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करें हम, वर्ड्स की नहीं, सॉरी वाक्य, ठीक है। जैसे हे व्हाट इज अप, या व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट एन आइडिया सर जी, हाउ डिस्गस्टिंग, जब मैं यहाँ बुरी कोई, जब मैंने कोई गंदी सी चीज़ देख ली, या कुछ मतलब कि कुछ जैसे बच्चों ने बिल्कुल खच पा रखा हो कहीं पर, है ना, हाउ डिस्गस्टिंग, लाइक ओ गॉड या ओ गोश, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं भाई, गड़बड़ हो गया कुछ ना कुछ काम, यानी कि कुछ भी लाइट चली गई, है ना, प्रेस कर रहे थे आप, शादी में जाना था, है ना, लड्डू शड्डू खाने, रसगुल्ले खाने, तो आप क्या कह रहे हो, ओ गॉड व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, तो लाइट भी नहीं चली गई यार, और कपड़े तो प्रेस करने थे जरूरी यार, वो भी पैंट कोट, तो लाइक दिस, ठीक है दोस्तों, ये एक्सक्लेमेटरी है, देखो, और इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, देखो इंटरजेक्टिव मार्क, ये है ना, ये डंडा और बिंदी सी, ठीक है, लाइक दैट। तो दोस्तों ये थे 5 टाइप्स, कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बेस की बात कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस ऑफ 3 टाइप्स, यस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यही तीनों सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपके आईएलटीएस में या पीटी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे वहां पे सेंटेंस एरर्स होते हैं, जंबल होते हैं ना, जंबल सेंटेंसेस होते हैं, और भी कंप्रीहेंशन होते हैं कुछ भी, तो वहां पर ये इस तरह की लैंग्वेज ज्यादा यूज की जाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन से हैं, फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसके और टुकड़े ना हो सकें, जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सके, ऐसा वाक्य है, यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस। गोल्ड इज येलो, सोना पीला है। द मून वॉज ब्राइट, भाई चांद क्या था, खिला हुआ था। अब इसमें से एक भी वर्ड हम हटा देंगे तो वर्ड सेंटेंस जो है ना इनकम्प्लीट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं रहेगा। यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे क्या हो, विद्यार्थी हो, तुम सभी मेरे स्टूडेंट्स हो। शी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकती है। शी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकती है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है सेंटेंस की, गिने चुने शब्द इसके अंदर होते हैं, तो यह है सिंपल सेंटेंस। दूसरा है दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की हम बात करते हैं, कंपाउंड यानी कि जो वाक्य है 2 या 2 से अधिक शब्दों से या सेंटेंसेस से मिलकर बना हो, मोस्टली सेंटेंसेस से, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे द हॉर्स रियर्ड एंड द राइडर वॉज थ्रोन, भाई घोड़ा बिदका, बिदका क्या होता है, यानी कि रियर करता है, जैसे शेर क्या करता है, रोर करता है ना, रोर गरजता है, ऐसे ही हॉर्स भी करके कुछ आवाज निकालता है, तो ऊपर उठता है, उसके दोनों अगले पैर ऊपर उठ जाते हैं। अब जब दोनों पैर ऊपर उठेंगे ना घोड़े के, तो बंदा जो बैठा होगा ना, मतलब कि जो राइडर, ये भाई साहब बैठा है देखो, है ना, अब ये राइडर क्या करेगा, ये दूर जाके गिरेगा, यानी कि थ्रो हो जाएगा वहां से। द हॉर्स रियर्ड एंड द राइडर
वॉज थ्रोन, और राइडर जो है दूर जाके गिरा। आई शैल डू इट, मैं इसे करूंगा। प्रॉमिस फ्यूचर के लिए हम करते हैं तो शैल यूज करते हैं भाई। आई शैल डू इट नाउ, मैं इसको अभी करूंगा। और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल, ठीक है, या तो मैं इसको अभी करूंगा या फिर कभी नहीं करूंगा। भाई मैं नहीं, नाराज हूं मैं, क्यों, मैं अभी करूंगा, नहीं तो फिर कभी नहीं करूंगा। मर्जी अभी अगले की, अगले ने जिद ठान लिया करने की तो लेट हिम डू, करने दो भाई, तुम्हें क्या, नहीं तो फिर वो कहीं कभी नहीं करेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ही गेव देम नो मनी नॉर डिड ही हेल्प देम इन एनी वे। देखो ही गेव देम नो मनी, भाई उसने उनको एक धेला नहीं दिया, रुपया नहीं दिया, सिंगल पेनी भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, पैसा ही नहीं दिया, नो मनी, कोई पैसा नहीं दिया उनको, ओके। और न ही डिड ही हेल्प देम इन एनी वे, और न ही उनकी कोई और मदद करी, मतलब कि कुछ नहीं, भाई हाथ जोड़ लिए, भाई जा दो यहां से, ठीक है, ना तो उसको उनको पैसा दिया, न उनकी कोई मदद करी, हेल्प करी, ओके। ये है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड, ठीक है जी। दो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते, ही देखो वर्ब आ रहा है, इसमें भी ही वर्ब आ रहा है, अलग अलग होते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, ही थ्रू द स्टोन बट इट मिस्ड द डॉग, उसने पत्थर तो फेंका, स्टोन फेंका, थ्रो किया, बट इट मिस्ड द डॉग, लेकिन कुत्ते को लगने से बच गया, कुत्ते को नहीं लगा, वो उसने अपनी तरफ से पत्थर फेंका। देखो उसने पत्थर फेंका अलग सेंटेंस है, बट क्या है यहाँ पर कनेक्टर होता है दोस्तों, ये कंजक्शन है। इट मिस्ड द डॉग, इट यानी कि किसके कह रहे हैं हम, पत्थर को, यानी कि किसी जगह हम स्टोन रखे तो सेंटेंस पूरा है, स्टोन मिस्ड द डॉग। आई बोट थैंक्ड हिम एंड रिवॉर्डेड हिम, मैंने उसे धन्यवाद किया और उसे रिवॉर्ड भी दिया, मतलब कि दोनों काम किए, मैंने दोनों काम कर दिए भाई। आई बोथ थैंक टू हिम एंड रिवॉर्डेड हिम। ही नीदर ऑब्टेन्स सक्सेस नॉर डिजर्व्स इट, न तो वो सफलता को प्राप्त करता है न ही वो इसको डिजर्व करता है, यानी कि कर भी नहीं सकता, कहने का मतलब ये है। तो अलग अलग सेंटेंस हो गए, ये भी मर्ज किए हैं दो, तो ये भी सेंटेंस है कौन सा, कंपाउंड। ही इज ईदर मैड और ही हैज बिकम अ क्रिमिनल, भाई या तो वो पागल है तो या फिर पागल होने का ढोंग कर रहा है, यानी कि वो क्या है, क्रिमिनल है। क्रिमिनल यानी कि क्रिमिनल क्या होता है भाई, इसने मतलब अपराधी है, ठीक है। अपराधी को और क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, यस यस, जेल बर्ड, क्या बोलते हैं, जेल बर्ड। ही इज इधर मैड और ही हैज बिकम अ क्रिमिनल, या तो वो पागल हो गया है या पागल है, और या फिर वो अपराधी बन चुका है। आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, मैं तो गया भाई वहां पर, मैं तो जाता ही था, मैं आई वेंट, मैं तो गया, एक सेंटेंस हो गया। आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइट किया गया था, अलग सेंटेंस हो गया, बिकॉज ने इसको जोड़ दिया। तो ये है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ जो स्ट्रक्चर है उसका सेकेंड टाइप, क्या भला, कंपाउंड सेंटेंस, यस। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड वन क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई, जो सब्जेक्ट एक ही है उसी के बारे में फर्दर एंड फर्दर इंफॉर्मेशन डिलीवर की गई है और सेंटेंस लेंथियर बन गया है, उसमें आता है कॉम्प्लेक्स। द टाउन इन विच आई लिव इज वेरी लार्ज, वो टाउन जिसमें मैं रहता हूं क्या है भाई, बहुत बड़ा है। कौन है बहुत बड़ा, क्या है बहुत बड़ा, टाउन है। कौन सा टाउन, जिसमें मैं रहता हूं। देखो सेम ही है ना सब्जेक्ट यहाँ पर कि टाउन की बात हो रही है सारा। ही सेज दैट ही विल नॉट गो, वह बोलता तो है, कहता है कि वो नहीं जाएगा। अब अब तक जाए ना जाए मुझे नहीं पता भाई, लेकिन वो कहता है कि वो चला जाएगा, वो कहता है वही जाएगा, ठीक है, सेम है ना सब्जेक्ट। शी डिनाइड दैट शी हैड रिटन द लेटर, भाई उसने तो साफ साफ मना कर दिया, मैंने पत्र नहीं लिखा। अब जिसने लिखा होगा उसे पकड़ो जाके, मुझे क्यों बोल रहे हो आप, वाई यू सेइंग मी, ओके। तो लाइक दैट, तो शी ने ही मना किया और उसी ने कहा कि भाई वही कह रहे कि हैड रिटन लेटर, पत्र लिखा था, ठीक है, उसी के बारे में कह रहे कि उसने पत्र लिखा था। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो मैं कहने जा रहा हूं, जो चीज मैं कहने जा रहा हूं ना उसी चीज को आपने क्या करना है, अटेंशन करना है, केयरफुली, यानी कि आपने उसी चीज पर ध्यान देना है। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से,
जो तुम कह रहे हो ना, जो तुम बोलते हो, उसका कोई मीनिंग भी होता है यार क्या कमाल है तुम्हारी, कुछ नहीं, कुछ भी मतलब अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे, कोई लॉजिक नहीं बनता, डजंट मेक एनी सेंस। तो इस तरह के सेंटेंस में हम यूज करेंगे। देयर वर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट दैट द डे वॉज टू हॉट। भाई और तो सब कुछ बढ़िया था वहां, और तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, एक्सेप्ट किस चीज से, अभी भी तो कंप्लेन है एक, देखो हॉट, टू हॉट, डे वॉज टू हॉट, दिन बड़ा गर्म था भाई, यही एक दिक्कत थी। अब दिन में ही तो वहां गए थे, इसी के बारे में बात हो रही है। यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस, तुम्हें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किस बात को, उस जो बात कौन सी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसकी बात की तो बात करें, इसी को नहीं भूलना चाहिए। ये तो दोस्तों ये थे आपके सेंटेंस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।